दोस्तों, दिव्या तंवर सोशल मीडिया पर क्या कारण है कि इतनी ज्यादा वायरल है, इनके बारे में जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। इनके साथ जो सबसे बड़ी घटना हुई है, एक हादसा हुआ है दिव्या जी के साथ। क्या कारण है कि दिव्या को आईएएस पद नहीं मिला है, आईएएस के लिए रैंक में एक प्रकार से चयनित नहीं हुई है, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, विस्तार से समझेंगे कि आखिर दिव्या जी के साथ क्या गलतियां हुई हैं, आयोग की गलतियां हैं या दिव्या जी की खुद इसमें गलतियां हैं। सबसे बड़ी बात है कि दिव्या जी ने जिस प्रकार से आईपीएस बनने के बाद आईएएस बनने का एक सपना देखा था, वो सपना चूर चूर हो गया है, उस सपने में नाकाम हो गई हैं। कारण क्या रहा? लोगों की बातें हैं कि आयोग ने गलतियां की हैं या दिव्या ने गलतियां की हैं। इस माजरे को इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे। आने वाले टाइम में यदि आपके साथ भी इस प्रकार की घटना, इस प्रकार की गलतियां होती हैं, सुधारने का मौका मिलता है, तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आखिरकार दिव्या जी ने क्या गलतियां की या आयोग की क्या गलतियां हैं। दोस्तों, तो जानते हैं विस्तार से। दरअसल 2022 में आईएएस के रैंक के लिए 82 रैंक जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया था। इसके साथ जो नंबर की बात करें, नंबर थे 999 नंबर। जिसका 999 नंबर अंतिम था, उसको आईएएस पद मिला है दोस्तों जनरल कैटेगरी में। लेकिन दिव्या जी जनरल कैटेगरी में तो आती थी, लेकिन इन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया था, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वालों के लिए जो रैंक था, उस रैंक में बात करें 302 रैंक तक यदि किसी की आती है तो वो ईडब्ल्यूएस के तहत आईएएस पद हासिल कर सकता है। साथ ही साथ नंबर की बात करें तो 970 नंबर तक जिसके आते हैं, उसको ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आईएएस का पद मिल सकता है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो दिव्या तंवर की रैंक जो आई थी 2022 के आधार पर 105 रैंक आई थी, और नंबर जो थे, टोटल नंबर 994 नंबर थे। तो जनरल कैटेगरी से तो दिव्या तंवर जी बाहर थी आईएएस पद पाने के लिए, लेकिन ईडब्ल्यूएस में आईएएस रैंक पाने के लिए पूरी तरह से वो जायज थी, पूरी तरह से उनका हो जाना चाहिए था। उनकी रैंक के आधार पर, उनके नंबर के आधार पर दोनों व्यवस्थित तरीके से ठीक थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि दिव्या जी को आईएएस पद नहीं मिला है, आईएएस के लिए सिलेक्टेड नहीं हुई हैं? क्या कारण रहा है सबसे बड़ा? दोस्तों, तो 2022 में इन्होंने जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को सबमिट किया था, वो 2019-20 वाला किया था, जो 2021 में इनने पहली बार में जब एग्जाम दिया था, जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आती थी, उस सर्टिफिकेट को फिर से दोबारा लगा दिया है 2022 में। जब दोबारा लगाया है तो आयोग ने इस गलती को देखा, दिव्या जी को इन्फॉर्म भी किया, 5 जनवरी 2023 को बताया भी कि दिव्या जी, ये आपसे मिस्टेक हुई है, आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में पुराना सर्टिफिकेट है, आपको अपडेट सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत है। 22 फरवरी 2023 तक इसको आप सबमिट कर दीजिए, ये आपके लिए निर्धारित डेट दी गई है। लेकिन दिव्या जी उस ड्यू डेट तक अपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को जमा नहीं कर पाई। जून 2023 में उनका नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनकर तैयार हुआ, जिसके कारण आयोग ने दिव्या जी की जो रैंक है 105, उसको रखा ही नहीं। जो लिस्ट जारी की, उस लिस्ट में 104 रैंक के बाद 106 रैंक है। दिव्या जी की जो रैंक 105 है, वो गायब है। दिव्या जी देखकर हैरान, परेशान कि आखिर जो उम्मीद से मैंने 2022 का एग्जाम दिया था, उसमें मेरा नाम ही नहीं है। इस कारण से दिव्या जी आयोग के खिलाफ, लेकिन दिव्या जी कोर्ट में पेश होती हैं, याचिका लगाती हैं। कोर्ट स्पष्ट तरीके से जब इसकी जांच करती है तो पता चलता है कि ड्यू डेट के अंतर्गत दिव्या जी ने अपना सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया, जिसके कारण
दिव्या जी को आयोग ने, यूपीएससी ने जो काम किया है वो ठीक किया है। इसमें गलती आयोग की नहीं है, इसमें गलती दिव्या जी की है, ऐसा बोला है। लेकिन यहां जानने वाली बात यह है कि इससे पहले आयोग ने 3 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में गलतियां होते हुए भी उनको यूपीएससी एग्जाम में बैठने के लिए अलाउ किया था सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी यूपीएससी के लिए लगाई थी कि इन बच्चों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। यदि ईडब्ल्यूएस बनाने वालों की गलती है, ईडब्ल्यूएस बनाने वाले डिपार्टमेंट की गलती है, उस बॉडी की गलती है, तो एस्पिरेंट को उनकी गलती का खामियाजा क्यों भुगतना पड़ेगा? इसलिए फटकार लगाई थी और उनके लिए अलाउ भी किया था 3 बच्चों को कि उनको पेपर देना दिया जाए, कि उनको एग्जाम देने दिया जाए। जो बॉडी की गलती है, जो उस डिपार्टमेंट की गलती है, उन एस्पिरेंट को नहीं मिलनी चाहिए। तो यहां पर आयोग की गलती नहीं है, यहां पर दिव्या जी की खुद गलती है। आप खुद समझ सकते हैं जो आईपीएस बन जाए वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कैसे आ सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है, इसलिए दिव्या जी ने फिर से जो सर्टिफिकेट जो मिला नया बन करके वो सबमिट हुआ ही नहीं। ड्यू डेट थी 22 फरवरी 2023, जून में वो सर्टिफिकेट आया जो नया बनवाया। यहाँ गलती दिव्या जी के साथ ये हुई है कि उनने जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सबमिट किया वो 2019-20 वाला किया, जब वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के अंतर्गत आती थी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पुराना हो चुका था, हर साल अपडेट होता है और 2022 में भी वही लगा दिया। आयोग ने यह बोला है कि आप ईडब्ल्यूएस में यदि आती हैं तो नया वाला लगाइए, अपडेट लगाइए और 22 फरवरी 2023 तक इसको सबमिट कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई। जून में वो अपडेट, वो सर्टिफिकेट इनको मिला और यहाँ दिव्या जी को खुद अपनी गलती का एहसास ये हो रहा था कि आईपीएस होते हुए भी हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कैसे आएंगे। ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत तो वो बोला गया है कि 8 लाख से ज्यादा आपकी वार्षिक आय नहीं होना चाहिए, जबकि दिव्या जी की तो वार्षिक आय 8 लाख से ज्यादा है। तो यहाँ पर भी एक सबसे बड़ी गलती तो यही हो जाती है कि आप ईडब्ल्यूएस से बाहर आ चुकी हैं, ईडब्ल्यूएस में आएंगे ही नहीं। तो जनरल में आएंगी तो आपके लिए आईएएस पद मिलने के लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार से दिव्या जी अगली बार शायद पेपर दें, एग्जाम दें और अच्छी रैंक के साथ आईएएस बने, यही हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। दोस्तों, तो ये थी सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी जब एस्पिरेंट के बीच में जो दुविधा थी कि दिव्या जी को यूपीएससी ने नाइंसाफी की है 105 रैंक होते हुए भी, जबकि 302 रैंक रखी गई थी ईडब्ल्यूएस वालों को, जिसकी भी 302 रैंक है, 302 के अंतर्गत आती है, 302 के अंदर आती है, 302 तक आती है, उनको आईएएस मिल जाएगा। दिव्या जी की तो 105 थी, मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दिव्या जी की खुद गलती है, बहुत बड़ी गलती है, जिसके कारण उनकी गलती ने, उनकी खुद की गलती ने, या यदि वो आईपीएस से रिजाइन दे करके एग्जाम देती तो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आती थी, तो उनको आईएएस मिल जाता। दोस्तों, ये थी सबसे बड़ी जो बच्चों के बीच में, एस्पिरेंट के बीच में दुविधा है। इस दुविधा से बाहर निकलने की बात की किस प्रकार से, इस दुविधा को जानने की इस वीडियो के माध्यम से बताने की यही कि दिव्या जी के साथ क्या गलती हुई। आने वाले समय में यदि ईडब्ल्यूएस से संबंधित कोई जानकारी, आप किसी भी प्रकार से गलती करते हैं तो इसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी पीसीएस एग्जाम हो, चाहे कोई भी अदर एग्जाम हो, जिसमें आप ईडब्ल्यूएस का किस प्रकार से यूज करें, किस प्रकार से सबमिट करें, ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। दोस्तों, इस जानकारी से आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।